ये प्रॉपर्टी टैक्स है। इन्होंने टोटल फरवरी तक जो अभी हुआ है 94,59,796 रुपया इनकम हुई है और 40 लाख रुपया दिखा दिया अगले साल हो जाएगा। मतलब कि 94,04 करोड़ दिखा दिया, 4 करोड़ दिखा दिया। एस्टीमेट बनाया। देखो एस्टीमेट भी क्या होता है, एस्टीमेट के अंदर 10-15% की वेरिएशन होती है। ये थोड़ी है आपकी इनकम इस साल तो हो रही है 1 करोड़ रुपया, आप 4 करोड़ का बना रहे हो, आप अगले साल में 1.5 करोड़ कर दो ज्यादा ज्यादा। ये फिगर करेक्ट करो आप, ये फिगर मेरे हिसाब से तो गलत है। 4 करोड़ कैसे हो जाएगा इनकम, आप बताओ, कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक मिनट, सरकार की एक जो चिट्ठी आई हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो आपको ग्रांट तब मिलेगी जब आप पिछला टारगेट अचीव करोगे और उस बजट को आप कम नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, कम ना करो। ये पिछला टारगेट अपना था 24,84,000 4 करोड़ ही है, पिछले भी 4 करोड़ ही है, पिछला 4 करोड़ है बजट भी 4 करोड़ है। नहीं फिगर ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी में 94 लाख आ रहा है। ऐसे ग्राउंड रियलिटी तो देखी जाती है, वो ठीक है, ग्रांट के चक्कर में आप करते हो। प्लीज अगली बात में आ रहा हूँ। आपका है म्यूनिसिपल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के जो बिल आते हैं उस पर हर एक नागरिक जो है एमसी टैक्स भरता है। बिजली बोर्ड उसकी कलेक्शन करता है ऑन बिहाफ ऑफ नगर परिषद। एक मिनट जी, नगर परिषद कलेक्शन करता है। यहाँ इन्होंने क्या करा है, एक मिनट बात कर लो जी आप पहले। 5 लाख रुपया दिखाया इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स का, इनकम हमारी 5 लाख होगी, जबकि 20 लाख तो इनकम है ही सी। आप बिजली बोर्ड से फिक्र क्यों नहीं लेते कि आपकी हर महीने जमा आते हैं लोग, आप फिगर नहीं ली बिजली बोर्ड से। आपने बिजली बोर्ड की फिगर लो और एक्चुअल फिगर जो आती है बिजली बोर्ड की लास्ट ईयर कितनी है और अब कितनी है, उस हिसाब से थोड़ा एस्टिमेट 5-4% का वेरिएशन करो। ये मेरा इसके अंदर ये है कि बिजली बोर्ड से संपर्क करके आप करो। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी आपने देखो पिछली बार था 24 लाख रुपए दिए आपने, 2 करोड़ 40 लाख और 2 करोड़ 8 लाख मतलब आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप 20 लाख दिखा रहे हैं, 2 करोड़ दिखा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो 2 करोड़ 40 तो दिखाओ आप पिछला जितना आपका। एक तरफ आप, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ, जो आपने पिछले में कहा ना आपने कम नहीं कर सकते, यहाँ जहाँ इनकम ज्यादा हो रही है यहाँ कम कर दिया आपने, वो जो मेरा विचार करो आप कोई बात। इसी तरह ही लेबर सेस के अंदर आपने दिखाया है उस पर 27,55,000 रुपए की इनकम हो रही है, आप 18 लाख दिखा रहे हैं, इसको बढ़ा के दिखाओ आप। बस थोड़ा बोलूंगा यार। इसके बाद है रोड कट चार्जेस, आपने बजट में दिखा दिया 5 करोड़ रुपया रोड कट चार्जेस आएगा। ये 50 लाख है, 5 करोड़ 5 लाख है, 5 लाख नहीं है, 5 करोड़ है। अरे 5 करोड़ है, पीछे 5 ही जीरो है अंकल जी, 5 नहीं है 6 है जीरो, मैं इतना नजर आ रहा है मेरे को। ये चश्मा दो भलाई रोड कट चार्जेस, रोड कट चार्जेस तीसरे नंबर पे 5 लाख है, 5 लाख 5 करोड़ का है। 50 लाख है सर, 50 लाख है। चलो 50 लाख है, मान लिया फिगर नजर नहीं आ रही ना, 50 लाख है। आपने ना तो दिखाया कि पिछली बार कोई इनकम हुई, सारे साल में रोड कट की 1 पैसे की इनकम नहीं है। सारे साल में रवि जी, सारे साल में एक पैसे की इनकम नहीं है, तो अगले साल रोड कट आप लेते हो? पहले ये बताओ। कुछ एक ऐड बने होते हैं वो हमारे को रखने पड़ते हैं, उसकी तरफ से है। नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि एक चिट्ठी हमारी ये रोड कट रोड कट के लिए गई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये दे देंगे इन ईयर अबाउट 1 करोड़ थोड़ा लाख के पहले गए हुए। रोड कट तो पब्लिक रहता है ना, पब्लिक गलती उन्हीं से तो मांगे हैं, उन्हीं से उनसे चिट्ठी के बेस पे हमने ये उनसे किया। पैसे वसूल करो, या तो ठीक है अगर फिगर दिखानी है तो पैसे वसूल करो ना उनकी उनसे। तरफ हम लोग जो है ना वो बिल नोटिस अच्छा। तो भी रखे हैं, दूसरा इसके अंदर है, बिल बोलते हैं उसको। इसके अंदर है बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस, आप ये 25 लाख रुपए आपके आ चुके हैं और 20 लाख रुपए आपने दिखाए हैं इनकम। ये नहीं, ये कम दिखाइए, ज्यादा करो आप, 20 लाख से ज्यादा करो आप। और इसके अलावा है डॉग रजिस्ट्रेशन फीस, आपने दिखाया है 50,000 रुपया। फतेहाबाद के अंदर जितने भी पेट एनिमल है, पेट डॉग हैं, किसी के रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ। पार्कों के अंदर लोग जाते हैं, सड़कों के अंदर कट्टी करवाते हैं कुत्तों की। इसलिए आप ना, मेरा आपसे अनुरोध है, जनरल एक पब्लिक नोटिस आप निकालो अखबारों के अंदर कि ये उनको टाइम दो हर एक को, ये आप नोट कर लो जी, हर एक यहाँ सिटीजन को। मान लो किसी को कुत्ता काट जाए, कौन टीका लगवाते फिरेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है।
अब उसका रखा कितने लगाने हाँ जी, अरे नहीं वो अलग चीज है सर। मैं पेट डॉग हैं जो लोग पालतू बोलते हैं, वो जो डॉक्टरों से इलाज करवाते वो हैं, रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको बाउंड कर देंगे हम। बाउंड करो, उनका पब्लिक नोटिस निकालो कि वो रजिस्ट्रेशन। एक बार मैं पहले भी कार्ड कौन से पहले थे चलो जो दोबारा भी है फिर आप निकालो। लेकिन उसमें आते नहीं है ना। अच्छा, दोबारा आरटीआई इतनी दुनिया भर की आरटीआई फीस मांगी जाती है। आरटीआई फीस यहाँ नहीं दिखाई गई, किसी ने आरटीआई नहीं दिखाई। 5,000 रुपया बजट के अंदर दिया है आपने। वो जो डाक जाती है ना वो उसी में एडजस्ट हो जाते हैं, इस वजह से। चलो नहीं, इसमें देखो, जब आपकी ट्रायल बेस के नए हेड है तो हेड के अनुसार आपकी इनकम होनी चाहिए। आपने आरटीआई फीस का एक पैसा नहीं दिखाया इनकम के अंदर, इसको आप वो बंद हो गया है। नहीं, इसको आप दुरुस्त करो। कंपाउंडिंग में क्या लेते हैं सर, बताना जी। कंपाउंडिंग में ये जो आप चालान करते हैं लोगों के 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए फीस नहीं लेते आप हाँ वही आता है। जनरल पब्लिक से। हाँ, जो जगह सामान वगैरह जो कंपाउंडिंग, जो अच्छा नागरिक हाँ, जो सामान छोड़ दिया और उसके पैसे हाँ, मिले तो वो उसकी एक पैसे की बुकिंग नहीं आ रही है। वो हमने फाइन एंड पेनल्टी में दिखा रखा है, इसके ऊपर ही ऐड है फाइन एंड पेनल्टी का। फाइनल पेनल्टी तो है ना, अलग चीज है। कंपाउंडिंग अलग चीज है। कंपाउंडिंग का हेड अलग जब आपको दे दिया नगर निगम ने, तो आप उसी हिसाब से बुकिंग करो आप। वो मेरे को पता है, पेनल्टी अलग चीज वो होती है। दोनों सारे जी वो दोनों सेम है। नहीं सेम नहीं, आपने बात समझी, ये अलग बात है कि आपने बुकिंग एक में कर दी, नहीं कोई बात ये अलग बात है, इसको आप दुरुस्त करो। अच्छा, ये एफडी अपनी को खड़ी है क्या बैंक में निगम की? एफडी है, एफडी है क्या? एफडी है तो एफडी का इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया यहाँ? इस साल में क्यों? एक्चुअली इसका प्रोविजन करना चाहिए था आपको, नहीं कर रखा ट्रायल बेस के अंदर। इसका हेड आपने, आपकी जब एफडी खड़ी है तो इंटरेस्ट यहाँ दिखाओ आपका, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाओ, लोन एंड एडवांसेस का इंटरेस्ट छोड़ो, इंटरेस्ट का है नहीं सिर्फ। आगे आ जाओ, ये मैं सैलरी में नहीं करता, छोड़ो। आगे है बैंक चार्जेस, ये है बीम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में। आपके अकाउंट कितने हुए हैं नगर परिषद के? कितने बैंकों में अकाउंट है? 18 बैंकों में। 18 बैंकों में। वो बैंक चार्ज नहीं लगते क्या आपके? ना कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट बैंक चार्जेस नहीं है? नहीं है कोई भी। चलो फिर तो ठीक है जी। मेरे ये नक्शा भी आपने लिया नहीं ना इसके अंदर। अच्छा, ये आपने बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे होंगे आपने कहीं पार्कों में, कहीं इसमें, यहाँ पर नगर परिषद में पानी का कनेक्शन होगा पब्लिक हेल्थ से। तो पब्लिक हेल्थ में क्या पानी का बिल नहीं भरते आप लोग? अवैध चल रहे हैं, इसका मतलब है। मैं तो कहूँगा अगर नगर पब्लिक हेल्थ वालों को यहाँ कनेक्शन काटने चाहिए। बिल ही गवर्नमेंट नहीं कर रखी, जनता के काट रहे हैं। हमारे नगर परिषद का काटे आगे यहाँ, हमारे हमने पेमेंट नहीं कर रखी। ये मेरी बात गलत है जी, ये इसको आप करो, आप ठीक करो आप। पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस ऑन ऑफिस व्हीकल, हमारी कितनी ऑफिस व्हीकल है जी? 8,03,948 रुपया पेट्रोल का खर्चा बना दिया। हमारी कितनी व्हीकल है जी? हमारी 3 और 2 5 और 6 व्हीकल 6 व्हीकल चल रही है। हैं। 6 व्हीकल हैं। अभी जो मार्च पड़ा है तो 9 लाख क्रॉस हो जाएगी। 6 में क्या क्या है आपके पास? 6 व्हीकल है, 9 लाख रुपए पेट्रोल का खर्चा है। कितना भारी खर्चा है, इस पे कोई एक्सप्लेन करो ना। 3 टाटा है, 2 ट्रैक्टर है। तो 9 लाख रुपए पेट्रोल का खर्चा है, इसको एक्सप्लेन करो यार। इतना भारी खर्चा कैसे होगा 9 लाख का? ये कैसे बिल बढ़ जाते हैं? डोर टू डोर वाले वो देते हैं। वो देते हैं। वो डोर टू डोर का हमारा मतलब नहीं है, वो अपना ब्रिज गाड़ी चला उनको दे रखे हैं, उनके चार्ज लेते हैं। ब्रीफ कर दो ना, कौन सी गाड़ी मॉडल है? ये नहीं, कौन सी गाड़ी है, इसकी लॉग बुक होती है सारा। हाँ, log book होती है, 9 लाख budget भी होता रुपए, है। 9 लाख रुपए कम नहीं है खर्चा। इसको आप थोड़ा खर्चे कम करो, ये बहुत ज्यादा खर्चे हैं। और इसी तरह आपने प्रिंटिंग का, नहीं, इसमें एक जेसीबी है जो अभी आई है पिछले 2-3 महीने से, वो चल नहीं रही है। जेसीबी चल रही है, अब वार्डों में जा रही है। खड़े खड़े पी होगी। आप कह रहे हो वार्डों में जा रही है। एक मिनट, आप रुको। वार्डों तो दूर की बात है जी, उसको जो आपके प्राइवेट ठेकेदार है जिसे डोर टू डोर ले रखा है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहा है। नहीं कर रहा तो आप आपके अधिकारियों को बुला लो जो आपके पर्सनल ठेकेदार यूज कर रहे हैं उसको। ड्राइवर को ये बात करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये करो आप लोग रखना। मैं इसका 9 लाख का जो रजिस्टर्ड गाड़ी में है वो सारी डिटेल इसकी अवेलेबल नहीं, करा। चलो कोई बात नहीं, मैं लॉग बुक से सैनिटेशन ब्रांच से लेके वो अवेलेबल करा। चलो, एक ये हॉस्पिटलिटी जो एक्सपेंडिचर है अभी 2,27,000 रुपया, ये लोगों की मेहमानबाजी में खर्च कर दिए। 2,27,000 रुपया, ये बहुत खर्चा कर दिया। 2,27,000 रुपया। चलो, स्टेशनरी का तो हो गया माल की बात। 2,27,000 रुपया मेहमानबाजी में खर्च कर दिया।
हम हमारे पास इतने मेहमान नगर परिषद में आते होंगे जिस पर ये खर्चा किया गया है। और इसी तरह ऑडिट फीस 12,10,000 रुपया, चलो ये तो होगी। और ये जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ। मेहमान कौन से इसमें थोड़ा पता नहीं, मैं बताएंगे, ये मैं बताऊँ जो नहीं जो की बात है 5,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रधान जी को चाय पानी के खर्चे मिलते हैं। ठीक है 60,000 रुपए वो हो गए। इसके अलावा कोई भी मंत्री के प्रोग्राम है या और कोई जो फंक्शन होते हैं जो अपने कोई आयोग के चेयरमैन आ गए या हो गए, उस पर जो खर्चा है उसका बिल्कुल मेरा यही कहने का मतलब है, हाउस को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप यहाँ बजट पास कर रहे हैं। वो ओनली 2 लाख कुछ रुपए ही है। अभी जब बजट मीटिंग शुरू हो रही थी लोग कह रहे हैं हमारे साइन करवा लो। साइन क्या कराना है बजट मीटिंग में? तो देखो हम हमारा परिवार है, हम जनता भी हमारा परिवार है, यहाँ हमारे उत्तर के भेजा है, तो इसको हमारे बिठाया इसलिए आपको ये इसलिए बता रहे हैं, हम ब्रीकी में जा रहे हैं, अगली बार अपना हिसाब किताब सही ले जाना। नहीं। अच्छा, अदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस काफी दिखा दिए, चलो हो जाता है। अगले में A to Z बिल्कुल बताइए। अच्छा, अगली बात सुनो जी, आगे सी है सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ईओ साहब, प्रधान जी थोड़ा गौर से सुनो आप। पिछली बार हमारा डोर टू डोर का 18 लाख रुपए का खर्चा था, 18,80,000 का। अब हमारा इस साल 35,18,000 रुपया खर्च हो चुका है। 3 करोड़, सॉरी, पहले था 1,88,00,000, अब 3,51,84,257 रुपए खर्च हो चुके हैं डोर टू डोर में। क्या पहले से ज्यादा काम हो गया? वही गाड़ियां चल रही हैं, वही गाड़ियां चल रही हैं। और आपने फिर आगे क्या कि अनुमान 2.5 करोड़, जब आपका 35 करोड़ तो फरवरी तक हो गया खर्चा, तो 2.5 करोड़ रुपया अनुमान तो आप कम कर रहे हैं, फिर तो आप कम से कम 4 करोड़ करो। हाँ नहीं, इसी में ना आप इसी के नीचे एक सेकंड लास्ट साइड में आ जाओ, अदर सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट का सरकार ने ये कह दिया कि ये टेंडर आप अलग से करोगे, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए अलग से बुक हुआ है। ये सेकंड लास्ट जिसमें पहले नहीं था। 7,44,000 बुक हो गया। इसके 1.5 करोड़ बुक है अगले साल के लिए, यहाँ 1.5 करोड़ बुक है ना अदर सैनिटेशन के लिए। अदर मैं आ रहा हूँ डोर टू डोर पर, सिर्फ डोर टू डोर बात करिए। अदर सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीचे देखो ना, इसके साथ दोनों चीजें हैं जिसमें हेड दे रखे अदर सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट। इसी में सॉलिड वेस्ट है ना, तो डोर टू डोर वाला क्या फिर इशू है बताओ ना। अब इतना खर्चा डबल कैसे आ गया खर्चा, ये थोड़ा बताओ ना। ये क्या इसमें जो आप एक्सटेंड करते हो बैठे बैठे के ठेकेदार ने इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, उसके अंदर यूनिट ज्यादा दिखा देते हो आप, घरों के वेस्ट ज्यादा दिखा देते हो आप लोग। 34 टन इसका पटन के हिसाब से मैं यही कह रहा हूँ ना, पिछली बार तो 1,88,00,000 में काम चल गया, अब 3,51,00,000 खर्चा हो गया इसका। पिछली बार इसमें गहराई तक जाने की जरूरत है। ये रहा आपका खर्चा दिखा। हाँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ पिछली बार ओनली डोर टू डोर का था, इस साल लेगेसी का इसके साथ करता हूँ। लेगेसी में क्या आता है जी? लेगेसी में जो ये अपना डंपिंग साइड में पड़ा है उसका, डंपिंग साइड में तो कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही पड़ा है, वहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रही, कोई मशीनें नहीं हो रही, कुछ नहीं रहा, वहाँ नहीं लग रहा। आज ही चेक कर लो उसने, वो कोई दिक्कत नहीं। उठाते हैं वहां से लोग, उठ रहा है कोई, तो वो जगह अपने पास और जगह नहीं है, वो उठता है और वही उसके बाद वो इसके यूज है। अच्छा, दूसरा अब हमारा जो है ना आगे परचेज ऑफ एग्जेंसीज फॉर सैनिटेशन एक्टिविटी, इसमें 3,96,000 के हमने झाड़ू खरीद लिए, किट खरीद ली स्वीपर के लिए, तो मेरे को तो ये ज्यादा लगता है, बाकी आप देख लो जी, सारी चीज दिखा देंगे। अच्छा, तो इसके बाद और एक खर्चा बीच में है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट के लिए 44,68,000 रुपये मेंटेनेंस खर्च हो गया पब्लिक टॉयलेट के लिए, जो हमारी 44 लाख नहीं है, कितनी है बोलो? 14,40,000 है, 14,40,000 मेंटेनेंस पब्लिक टॉयलेट कमाल की बात है। ये 44,68,000 रुपया इतना खर्च। और पिछली बार हमारा हुआ था 18 लाख, 18 से भी डबल, अभी 1 महीना बाकी पड़ा है, मतलब कि डबल से भी ज्यादा हो गया खर्च। ये तो यार इतनी लूट नहीं होनी चाहिए ना, ये लूट ही और क्या है ये। मतलब इसमें विचार करना चाहिए कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये कमेटी में कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, 7,44,739 रुपए। वो नहीं जी सर, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट एंड यूरिनल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। ये है ना जो
पहले जो ठेका चल रहा था अब अपने से करवाने लगे अपने कर्मचारी मेरी बात अब आगे खर्चा सुनो नहीं जी, होगा। मेरी बात सुनो जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखो दिया उनको वो अपने से करा रहे हैं, जो अपने बंदे हैं उनको हम अलग सैलरी दे रहे हैं ना, वो इसके अंदर बुकिंग नहीं होती। सैलरी के अंदर सैलरी की बुकिंग सैलरी अकाउंट में चली गई। यहाँ तो सिर्फ मेंटेनेंस जो खर्चा आता है ना, कोई आपने फिनाइल डाल दिया, कोई साबुन रख लिया, कोई छोटी मोटी और कोई रिपेयरिंग करा दी, 44 लाख रुपए बहुत होता है ये साहब, पहले थोड़ा नहीं होता। था, अब अपने आदमी करे, अपने आदमी ड्यूटी लगा के 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप लगा के हैं। नहीं इतना ज्यादा खर्चा है ये, वो भी डिटेल आपको दिखा 11 महीने का खर्चा बहुत ज्यादा है जी। आप बताओ जी, हाउस में एग्रीड हो इतने खर्चे में? ऐसा ही 4 लाख रुपए आप पर बताओ। मंथ का यूरिन का टेंडर दिया हुआ था जो पहले, जो अब खत्म वो हो गया। गलत था, वो तो लूट थी, हमने विरोध करा था उसका, तो वो लूट थी सारी। उस टेंडर का हमने 43 लाख रुपए का विरोध किया था। कुछ नहीं, ठेकेदार खा गया और सारे कमीशनों में खा गया लोग पैसे अपने, कुछ नहीं लगा। अब देखो, अब सारे बिल पास करने में हमारे हाउस के मेंबर ही हैं उसमें, तो इतनी भैया देखो मैं रहन कर रहा हूँ, जनता विरोध किया उसके बाद ही तो ये नहीं विरोध कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ आगे टेंडर नहीं लगा इसका। कुछ आगे तब टेंडर नहीं लगा ना, ठीक है ना। जब भी टेंडर नहीं लगा आगे वो। अच्छा, इसी तरह फॉगिंग मशीन कितने की आती है? एक कितने की आती है फॉगिंग मशीन जी? वो मशीन 8 लाख की भी आती है। जो आप यहाँ चलाते हैं, ये जो वो 4 प्रकार की है। नहीं, जो यहाँ 80 गलियों में रुपए घूमते के हैं। आसपास एक व्हीकल आउटफिट होती है, वो 5 से 8 लाख की नहीं नहीं नहीं, अपनी गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे लगती उसी की बता रहा हूँ। हाँ, कितनी की 5 आती से 8 लाख तक की होती है। जो ये अपने होगी। यहाँ पे हो गया, 15,000 की है। 15,000 रुपए की है जी। 20 लाख की है जी, 50 लाख की अपने यहाँ पे। 15,000 रुपए की फॉगिंग मशीन है हमारी, 43,000 रुपए उसमें मेंटेनेंस का खर्चा है। बताओ, ये तो हाल है, ठीक है। ऑयल एंड सोप फॉर सैनिटेशन वर्कर, तो नारंग साहब थोड़ा बहुत हिसाब का रखना ही पड़ता है और सारा के नहीं रख ले फिर हम तो, मैं तो आपने कहा बजट में बोलो, जी बोलो ठीक है ना। अच्छा, आगे है कि ऑयल एंड सोप फॉर सैनिटेशन वर्कर, इधर उधर तो आ गया था ना, ऊपर एक आ गया था वर्कर को एक्सपेंसिव से, ये तो हमको जो साबुन अब वगैरह इसमें- देते हो उसमें ये अलग आ गया। तेल और उनको 4 पीपीटी किट साबुन और देते उसमें हैं। वो थे जो हाँ, वगैरह का ये ये है। 5,96,000 की है आगे। चलो वो सरकार की तरफ ये देख लो आप, ये सॉलिड उसमें क्या नाम है? अदर सैनिटेशन में 27,44 आ गया, ठीक है जी। वोट तो हो रहे होंगे साथ। अच्छा, अब बिल्डिंग का ये चीज ये हो जाएगी, हमारा भी एक ही चीज पे फोकस कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने तो 4 पॉइंट आपकी बार लाइट की चीज एक्सप्लेन कर दें हम भी। रिपेयर हमने जो बच्चे नहीं थी वो भी आई है सामने, अच्छी इसमें बात है। आगे है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, 5,96,000 के ये कंप्यूटर हो गए हैं हार्डवेयर जो 5,96,000 के तो टोटल कंप्यूटर ही होनी दफ्तर में। अब 5,96,000 दिखा दीजिए, बता दो आप 22 कंप्यूटर इस टाइम वर्किंग में है। कितने का है कंप्यूटर, बता दो। कंप्यूटर में वर्किंग नहीं है सर, ये उसके बिल हैं जो इसके जो मेंटेनेंस के, मेंटेनेंस के। मैं यही कह रहा हूँ, इतने कितने कंप्यूटर नहीं है, नहीं नहीं 22 कंप्यूटर है, इसमें जो नए भी मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, किसी की कोई जो नया तो आ भी सकते हैं। देखो रिपेयर एंड वो नहीं परचेज अलग सेक्स होते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं आते, ये आपको ही पता है। अच्छा, अगली बात है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, सीसीटीवी कैमरे अपने दफ्तर में लगे और कहीं लगे नहीं हुए, इनकी मेंटेनेंस के लिए है। लाइट का भी तो मेंटेनेंस है जी साहब। स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस है, मेन तो वही है ही। 52 लाख है ही वही। सीसीटीवी का तो है। 52 लाख रुपए। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अदर देन ऑफिस बिल्डिंग, इस ऑफिस बिल्डिंग को छोड़कर इस ऑफिस का बिल्डिंग आता होगा बिल बिजली का, और बाकी जो पार्कों में मीटर लगे हुए हैं या कहीं और लगे हुए हैं या आपके मल्टीपल पार्किंग में लगे हुए हैं, इसके अंदर एक पैसा खर्च नहीं दिखाया। क्या फ्री में चल रही बिजली है? वो एडजस्टमेंट करके नहीं, एडजस्टमेंट दिखाओ। इनकम वाले कॉलम में एडजस्टमेंट कहाँ कर रखी है जी? वो चीज दिखा देंगे। नहीं वो 5 लाख रुपए ले रखा है सिर्फ आपने पहले पेज में, सिर्फ पहले पेज पे मैंने देख लिया, इनकम 5 लाख ले रखी है आपने, और एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंडिचर में मान लो आपने कोई ले रखी है फिगर, इसके अंदर डालो भी आपका हो गया 20 लाख रुपए खर्च। आप डालो इनकम, आइए इनकम वाले पे दिखाओ भी नगर बिजली बोर्ड से इतने पैसे आए हैं, ये हमारा खर्चा, अब आपने जीरो कर रखा है। इस पे भी आप ना इसको अपनी ट्रायल बैलेंस जो है ना वो ठीक करो आप, जो आपका बजट का है ना वो ठीक करो आप। कंस्ट्रक्शन ऑफ, चलो ये तो इन्होंने 9 करोड़ 12 लाख रुपए का दिखा दिया। जो कंस्ट्रक्शन हुई है ना जी सर जी साहब, जो नई गलियां बनी हैं और जो मेंटेनेंस हुई है, जिसके 9 करोड़ 12 लाख रुपए दिखा दिए शहर में। सुनो जी बात सुनो, अभी तक जो 25-26 का 24-25 का अभी तक फरवरी तक जो उनकी बुकिंग आई है, भी 9.25 करोड़ के काम हो गए आपके शहर के अंदर। आप कह रहे काम नहीं हुए, ये कह रहे काम हो गए, ठीक है। इसकी कभी भाटिया साहब
इसके वर्क डिटेल होते होंगे ना, वो आप देना जी आप। अच्छा, इसमें आगे आ गया इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट एंड ट्रैफिक लाइट। अपने पिछले साल जो लाइटें, अभी जो लाइटें आई है, कब आई थी, कौन से महीने में आई थी, जो पड़ी है लगी नहीं है? नहीं 5 महीने हो गए, अक्टूबर में 4.5 महीने पक्के हो गए। 2 महीने हो गया ना। तो जितने भी आपने पेमेंट कर दी होनी है उसकी, वो इसके अंदर कोई बुकिंग नहीं आ रही। स्ट्रीट लाइट जो आपने परचेज करी है, आपने 10 लाख रुपए दिखा दी अगले साल के लिए प्रपोज बजट में, लेकिन जो आपने परचेज करी है, जो पेमेंट हुई होगी उसकी बुकिंग 1 पैसा नहीं आ रही यहाँ पर। जो इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स की, या तो स्ट्रीट लाइट की या इंस्टॉलेशन की कोई नहीं आई है। इंस्टॉल तो करते ही है ना। तो ये भी इस पर आप थोड़ा रिव्यू करो, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की बात नहीं बनेगी। और ब्यूटिफिकेशन और राउंड अबाउट एंड एंट्री गेट्स, ये कौन से उस पे गेट पे जो गेट लगे कौन से? नहीं, 4,68,000 रुपए की बुकिंग आई है। कौन से गेट की ब्यूटिफिकेशन हुई है शहर में? कौन से शहर में गेट? हाँ, एक तो ये जो अपना शहीद स्मारक है वो, और इसके अलावा 1-2 चौक और से थे, वो मेरे पास बहुत है, उसमें मैं दिखा। चलो ठीक है, बस ये लास्ट में। तो इसलिए ये जो बजट है आपने पेश किया है, अच्छी एक्सरसाइज की है, धन्यवाद। मैंने जो विचार रखे हैं, मैंने जो आपके सामने विचार रखे हैं, इसको आप अपने बजट में उम्मीद है कि आप शामिल करेंगे। और मैं अभी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप ना घर में भी, जब अपनी इनकम होती है ना, आप कहते हैं कि आप सब्जी महंगी लें, सस्ती लें, बजट बनाते हैं ना घर में, तो ये अपना घर है, इस पे ना वो आप क्या बोलते हैं, अपनी उदासीनता ना दिखाया करो।